हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवसृजन क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में चर्चा। और पहले इनकी डिटेल में थ्योरी देखेंगे एंड देन हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं तो उनको भी करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से डिटेल में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में समझ में आ जाए। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो पंचवर्षीय योजना के बारे में पहले बेसिक चीज़ें जानते हैं कि इनकी शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। तो ये चीज़ें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने 1951 के अंदर देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। किस लिए की थी? आर्थिक विकास को गति देने के लिए। कब की थी? 1951 में। और किसने की थी? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। अब उसके बाद 1 जनवरी 2015 को जो योजना आयोग था उसको समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। अभी आगे पढ़ेंगे कि योजना आयोग और नीति आयोग क्या थे। भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब शुरू हुई? 1951 के अंदर। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में हमारी कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई अब तक। इसके बारे में जानेंगे अभी ये कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग का जो गठन है वो 15 मार्च 1950 को हुआ। भारत के प्रधानमंत्री हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो भारत के प्रधानमंत्री जो उस टाइम होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। और जो पहले अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और पहले जो उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का कार्य जो था वो योजना आयोग का था। अगर पूछ ले कि योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या था, तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का कार्य था। आगे देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वो कब शुरू हुई, कब खत्म हुई और बीच में जो योजना अवकाश हुए वो कैसे हुए। तो पहले इनकी टेबल देखेंगे, देन इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से लेकर 56 तक चली। एंड दूसरी जो थी वो 1956 से 1961 तक चली। तीसरी जो थी वो 1961 से 1966 तक चली। उसके बाद योजना अवकाश आ गया 1966 से 1969 तक। फिर आई चौथी के अंदर 1969 से 1974 तक चली। फिर पांचवी जो आई वो आई थी 1974 से 78। फिर रोलिंग प्लान आया 2 साल का 1978 से 1980 तक। फिर छठी योजना आई वो 1980 से 1985 चली। फिर सातवीं आई जो 1985 से 1990 चली। और फिर तीसरा योजना अवकाश जो वो 1990 से 1992 तक चला। उसके बाद आठवीं जो योजना आई वो आई 1992 से 97 तक। फिर जो नवीं आई वो आई 1997 से 2000 तक, 2002 तक। और फिर 10वीं जो आई वो आई 2002 से 2007 तक। फिर 11वीं आई 2007 से 2012 तक। और फिर 12वीं जो आखिरी हमारी पंचवर्षीय योजना मानी जाती है वो आई 2012 से 2017 तक। अब आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब स्टार्ट हुई? 1 अप्रैल 1951 को। और कब तक चली? 31 मार्च 1956 तक। ये किस पर आधारित थी? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। और इसमें उच्च प्राथमिकता किसे दी गई? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसमें कृषि को जो उच्च प्राथमिकता दी गई। इसकी लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? 2.1%। और प्राप्त विकास दर कितनी हुई? 3.6%। यानी कि ये एक सक्सेसफुल योजना थी। इसके बारे में और देखें तो इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि प्राप्त हुई। इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हुए इस योजना के अंदर? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना बनाएगी, दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाएगी, व्यास परियोजना शुरू की गई। इसके अलावा चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की शुरुआत की गई। और 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IITs जो है इसमें स्थापित की। किसमें? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, खासकर ये IIT वाला और ये भाखड़ा नांगल परियोजना है उसके बारे में। अगला जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके बारे में देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 1956 से शुरू होकर 31 मार्च 1961 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवाद की स्थापना करना। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के ऊपर दूसरी पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया। और PC महालेनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर यह योजना आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? PC महालेनोबियस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित है। इसकी जो लक्षित वृद्धि दर थी वो कितनी थी? 4.5%। और जो विकास दर थी वो थी 4.27%। इसके बारे में और देखें तो इसका लक्ष्य क्या था? देश के जीवन स्तर को
उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना इसका जो मेन लक्ष्य था। इसके अलावा इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के में व्यय के लिए 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता जो है वो यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि जो है वो व्यय की गई। अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित की गई। इनमें से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि भिलाई जो था उसका इस्पात कारखाना किस योजना के दौरान चालू किया गया, तो आपको बताना है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल जानते हैं। तो तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी वो 1 अप्रैल 1961 से शुरू होकर 31 मार्च 1966 तक चली। ठीक है, इसके अंदर यह पंचवर्षीय जो योजना है वो जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसके अलावा इस योजना का जो उद्देश्य था वो था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। इसके अलावा योजना को जो है गाडगिल योजना भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि किस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि गाडगिल जो योजना थी वो कब शुरू हुई, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली, ये भी पूछ सकता है। इसके अलावा इसके अंदर जो कृषि और गेहूँ के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया और योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को ही प्राथमिकता दी गई। एक और इसका लक्ष्य था लोकतंत्र के लिए पंचायती राज चुनाव की जो है इसमें शुरुआत की गई। जो पंचायती राज चुनाव थे वो किस परियोजना के दौरान स्टार्ट किए गए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। जो बोकरो स्टील प्लांट जो झारखंड के अंदर है और IDBI बैंक की जो स्थापना हुई थी वो किसके दौरान हुई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। यह योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही और 2.4% की प्रतिवर्ष की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। यानी कि ये योजना थी वो कह सकते हैं कि फेल हो गई। इसके बारे में फिर इसके बाद आया था योजना अवकाश। योजना अवकाश में क्या हुआ, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को 3 वर्षों का योजना अवकाश जो है उसकी घोषणा करनी पड़ी, जो कब तक चला, 1966 से 67, फिर 67 से 68 और फिर 68 से 69। ठीक है, और इसका जो मुख्य कारण था वो क्या था, चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध में जो योजना अवकाश थे उसके प्राथमिक कारणों में शामिल थे। और अन्य कारण क्या थे कि भारत पाक संघर्ष और सूखे के कारण संसाधनों की कमी एवं मूल्य स्तर में वृद्धि रही, जिसका कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का विफल होने का मुख्य कारण क्या था, तो चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध जो है उसके कारण इसमें योजना अवकाश लाना पड़ा और जो पंचवर्षीय योजना था वो भी विफल हो गई। अगला जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में बात करते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। इसके जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी है, उनके कार्यकाल में दौरान ये पेश किया गया। इससे पहली जो 3 थी वो कब पेश की, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जो प्रधानमंत्री होता है वही इन योजनाओं को पेश करता है संसद के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये भी पूछी जा सकती है। तो पहली जो 3 थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई और उसके बाद जो चौथी थी वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा की गई। और इस योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इसरो की स्थापना की, भूमिगत परमाणु परीक्षण जिसका कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। तो इसके अंदर आपको पूछा जा सकता है कि इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, तो चौथी पंचवर्षीय जो योजना थी उसके दौरान इसरो की स्थापना की गई और भूमिगत परमाणु परीक्षण भी इसी के दौरान किया गया। इसकी जो योजना की जो लक्षित वृद्धि दर थी वो 5.7% थी, जबकि वास्तविक विकास दर थी वो 3.4% थी। इस योजना के जो असफल होने का प्रमुख कारण था वो क्या था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बांग्लादेश के जो शरणार्थी आए थे उनका आगमन था कि ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो फेल हो गई। अगला देखते हैं कि पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके बारे में जानते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1978 तक चली। इसे इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया। जैसा कि मैंने आपको बताया जो प्रधानमंत्री होता है वही संसद में प्रस्तुत करता है। इस योजना ने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया। अब ये पूछा जा सकता है कि रोजगार बढ़ाने के लिए
कौन सी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जोर दिया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। और ये भी पूछ सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस योजना के दौरान दिया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है एमएनपी को किसने तैयार किया, तो डीपी धर ने जो है एमएनपी को तैयार किया, और ये कब पेश की गई, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसके बारे में और देखें तो इस योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। इंदिरा गांधी द्वारा भारत में आपातकाल की घोषणा हुई। 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो केवल 4 साल ही चल पाई, और जो मोरारजी देसाई सरकार ने 1978 के अंदर इस योजना को खारिज कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोरारजी देसाई सरकार द्वारा किस योजना को खारिज किया गया और कब किया गया। 1978 के अंदर 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसको खारिज कर दिया गया, किसके द्वारा, मोरारजी देसाई सरकार द्वारा। लक्षित जो इसकी विकास दर थी वो 4.4% थी, लेकिन जो वास्तविक विकास दर निकल के आई वो 4.8% आई, यानी कि ये योजना थी वो सफल रही। इसके बाद आ गया रोलिंग प्लान। तो जो बीच में रोलिंग प्लान आया उसके बारे में जानकारी लेते हैं। रोलिंग प्लान थी वो 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोलिंग प्लान कब लागू किया गया 5वीं और 6ठी योजनाओं के बीच में। भारत में रोलिंग योजना थी वो 1978 में शुरू की गई, यानी कि ये एक तरीके से वार्षिक योजना आप कह सकते हैं इसको। तो रोलिंग योजना की अवधारणा गुन्नार मेडल द्वारा गढ़ी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोलिंग योजना की जो अवधारणा थी वो गुन्नार मेडल द्वारा गढ़ी गई थी। 1980 में सत्ता में आने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा इस योजना को फिर से खारिज कर दिया गया और एक नई 6ठी योजना बनाई गई। यानी कि पहले योजना चल रही थी, फिर रोलिंग प्लान आया, और फिर जब दोबारा सरकार बदली तो फिर से इस योजना को खारिज करके दोबारा से जो पंचवर्षीय योजना थी उनकी शुरुआत की गई। रोलिंग योजनाओं का मुख्य लाभ यह है कि वे लचीले होते हैं। रोलिंग योजना एक ऐसी योजना है जिसके हर साल योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जा सकता है, और इस आकलन के आधार पर अगले साल एक नई योजना बनाई जा सकती थी, यानी कि एक तरीके से वार्षिक योजना थी। 6ठी पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में बात करते हैं। जो 6ठी पंचवर्षीय योजना थी वो साल 1980 से 85 के बीच चली, और इसे इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया। शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। तो ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। और ये किसकी सिफारिश पर की गई, ये भी पूछा जा सकता है कि शिवरमन समिति की सिफारिश पर 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंदर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन का कार्यक्रम भी इसी योजना के दौरान शुरू किया गया। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में किस पंचवर्षीय योजना को देखा गया, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना थी उसको देखा गया। इसकी लक्षित दर कितनी थी, 5.2%, और वास्तविक दर कितनी आई, 5.7%, यानी कि ये योजना भी थी वो सफल रही। अब आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1885 से लेकर 31 मार्च 1990 तक चली। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल दौरान प्रस्तुत की गई, यानी कि जो प्रधानमंत्री उस टाइम थे वो राजीव गांधी थे, तो उनके द्वारा ही ये प्रस्तुत की गई। पंचवर्षीय योजना थी ये वाली, तो इसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। इसके अलावा योजना में प्रति व्यक्ति आय में जो 3.6% की वृद्धि हुई। इसके अलावा इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस योजना के दौरान दिया गया, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये दिया गया। लक्षित वृद्धि दर थी वो थी 5%, जबकि वास्तविक वृद्धि दर कितनी हुई, 6.01%, यानी कि ये योजना भी जो थी वो सफल रही। फिर आया योजना अवकाश। केंद्र में तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण 1990 के अंदर 8वीं योजना शुरू नहीं हो सकी, और 1990 और 1991 से 92 तक वर्षों में वार्षिक योजना के रूप में माना गया। यानी कि इसमें वार्षिक योजनाएं जाई, जैसे रोलिंग प्लान पहले आया था, उसके बाद ये जो योजना अवकाश है ये भी कुछ उसी तरीके से है, लेकिन इसमें पूरी तरह सब कुछ बंद नहीं किया गया। इसमें वार्षिक योजनाएं थी वो चालू रखी गई, और 8वीं योजना अंततः 1992-97 की अवधि के लिए तैयार की गई। यानी कि योजना अवकाश फिर 2 साल चला, एंड देन फिर जो 8वीं योजना थी वो आ गई। 8वीं योजना के बारे में बात करते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक चली। इसमें PV नरसिम्हा राव ने संसद में प्रस्तुत किया।
जैसा कि ये उस टाइम के पीएम थे तो उन्होंने प्रस्तुत किया। 8वीं योजना ने मानव संसाधन का विकास एवं उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही एलपीजी रिफॉर्म्स आया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलपीजी रिफॉर्म्स जो है वो कब आया, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इस पंचवर्षीय योजना में मिड डे मील योजना 1995 में लाई गई और प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई। ये दोनों चीज़ें थे, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना थी वो कब शुरू की गई, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। और मिड डे मील योजना कब शुरू की गई, वो 1995 में की गई और 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर की गई। तो इसकी लक्षित वृद्धि कितनी थी, 5.6%, और वास्तविक विकास दर कितनी रही, 6.8%, यानी कि ये योजना भी काफ़ी सफल रही। अब बात करते हैं नवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। नवी पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक चली। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में प्रस्तुत किया, क्योंकि उस टाइम ये इसके पीएम थे देश के। नवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में दूसरा परमाणु परीक्षण जो कि 1998 में हुआ वो किया गया, और कारगिल युद्ध भी इसी टाइम हुआ। सर्व शिक्षा अभियान जो था वो भी इसी के अंतर्गत हुआ। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा परमाणु परीक्षण कब किसके साथ हुआ, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब हुआ, 1998 के अंदर। कारगिल युद्ध कब हुआ था, सबको पता है, 1999 के अंदर हुआ था। और वो किस योजना के दौरान हुआ था, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। सर्व शिक्षा जो अभियान था वो 2000 में हुआ और वो भी 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ था। इसकी जो लक्षित वृद्धि दर थी वो 6.5% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर थी वो 5.5% रही, और यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। फिर आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। इसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में प्रस्तुत किया, क्योंकि वो उस टाइम जो थे पीएम थे देश के। कृषि को अर्थव्यवस्था का प्राथमिक इंजन माना गया और शासन को प्रगति का निर्धारक माना गया। लक्षित विकास दर थी 8.1% और वास्तविक जो वृद्धि थी वो रही 7.6%। अब आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। इसे मनमोहन सिंह ने संसद में प्रस्तुत किया। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास थी। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। लक्षित इसकी विकास दर 9% थी और वास्तविक विकास दर कितनी थी, 8%। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2009 के अंदर जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया वो कब किया गया, तो वो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंडर में किया गया। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान प्रारंभ की गई योजनाएं, जो प्रमुख योजनाएं थी वो क्या क्या थी। एक तो थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि 2007 में आई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो 2008 में आया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना जो 2009 में आई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो 2011 में आया। राजकीय आवास योजना जो 2011 में आई। इसके बाद बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। ठीक है, यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसे मनमोहन सिंह ने संसद में प्रस्तुत किया। इस योजना का नारा जो था वो तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। इसका लक्ष्य जो था वो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी को 10% तक कम करना था, और कृषि विकास दर तो उसको 4% और विनिर्माण विकास दर को 10% रखना था। लक्षित इसकी विकास दर कितनी थी, 9%, जिसमें संशोधित करके इसको 8% तक कर दिया गया। अब इसके ऊपर ये इतनी हमारी 12 जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो समाप्त होती है। अब इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो कि आपको ध्यान से देखने हैं, और बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, और अंतिम में अपना जो स्कोर है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल, हेरोल्ड डोमर मॉडल, राव मनमोहन मॉडल या बम्बई प्लान। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता है।
भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय या योजना आयोग? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देता है। ये आपको अपने नोट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये चीज़ आपको पूछी जा सकती है। ऐसे अवधि किसी भी योजना की पूछी जा सकती है तो आपको सबकी याद रखनी है, जो कि मैंने पहले एक चार्ट में समझा दी है। तो आप उसका जो PDF है वो हमारे चैनल जो हमारा ऐप है नवसृजन क्लासेस, उसको आप एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप इसकी PDF देख सकते हैं ताकि आपको रिविजन में आसानी हो। तो अब इसकी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका जो क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला ये देखते हैं। इसका आंसर होगा डी, 1961 से 66 तक जो तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी उसकी अवधि थी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल, गाडगिल फॉर्मूला या महालेनोबिस मॉडल या दयाराम साहनी? इसका आंसर क्या होने वाला ये आपको मुझे बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी है, महालेनोबिस जो मॉडल था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था उस पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? महालेनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता, कृषि और औद्योगिक का विकास, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको बताना है। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, कृषि विकास था वो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद वार्षिक योजना कितने वर्षों तक चलाई गई? जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसकी विफलता के बाद वार्षिक योजना थी वो कितने वर्षों तक चलाएगी? यानी कि जो एक तरीके से अवकाश आप कह सकते हैं, जो पंचवर्षीय योजना अवकाश आया था वो कितने दिनों तक, कितने सालों तक चला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 सालों तक जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद वार्षिक योजनाएं चलाई गई 3 सालों तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? ये क्वेश्चन आपको बताना है। इसका आंसर 5वें, 6वें, 7वें या 8वें? जो पंचवर्षीय योजना 5वीं, 6ठी या 7वीं या 8वीं, किसके अंदर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग था उसकी प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया गया? तो आपको इसके अंदर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका आंसर आपको बताना है। 1950 से 55 थी, 1955 से 60 थी या 1956 से 61 थी या 69 से 74 थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1969 से 74 के बीच में जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि थी। अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? प्रथम, द्वितीय, चौथी या 5वीं? तो आपको इसके बारे में बताना है कि इसरो की जो स्थापना थी वो किस पंचवर्षीय योजना के अंडर में की गई। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो थी इसरो की स्थापना की गई। इसके बाद में क्वेश्चन आता है, गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से ध्यान दीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या 5वीं पंचवर्षीय योजना? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा कि गरीबी हटाओ का नारा जो था वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा जो था वो पहली बार दिया गया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना? इसके बारे में आपको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई? इसका आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर डी, 7वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसके अंदर सार्वजनिक क्षेत्र की बजाय निजी क्षेत्र को जो होता है प्राथमिकता दी गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। गाडगिल योजना जो है किस पंचवर्षीय योजना को भी कहा जाता है? प्रथम, दूसरी, तीसरी या चौथी पंचवर्षीय योजना? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी उसको गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख
भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? इसका आंसर आपको बताना है कि ऑप्शन ए होगा दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी पाँचवीं। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद सरकार ने 14 प्रमुख जो भारतीय बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस या ऑस्ट्रेलिया? इसका आंसर क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, जो रूस है उससे भारत ने जो आर्थिक नियोजन की अवधारणा थी वो ली गई। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास भी, ये किस पंचवर्षीय योजना का था मुख्य उद्देश्य था? 5वीं, 7वीं, 9वीं या 10वीं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है ये आपको बताना है। आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर भी ध्यान दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको पहले थ्योरी में ये चीज़ पढ़ा दी है। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान भारत चीन युद्ध जो था वो हुआ था। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950, 12 मार्च 1950, 15 मार्च 1951 या 17 मार्च 1955? इसका आंसर आपको बताना है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि का विकास, उद्योगों का विकास, बुनियादी ढांचे का विकास या बंदरगाहों का विकास? इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि का विकास जो था उसके ऊपर फोकस किया गया किसमें? प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन होता है और उपाध्यक्ष कौन होता है, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। चलिए जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, धनंजय राम चंद्र गाडगिल या गुलजारी लाल नंदा या जवाहरलाल नेहरू या चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी? तो इसका आंसर क्या होने वाला ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा और जो अध्यक्ष होते हैं वो होता है उसका जो उस टाइम पीएम होता है वो होता है। तो उस टाइम पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा और जो उसके अध्यक्ष की अगर पूछा जाए तो वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ये पहली की बात कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब शुरू की गई? ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन, आप जल्दी से बताइए। 1947 में, 1949 में, 1950 में या 1951 के अंदर? इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, 1951 के अंदर भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी शुरुआत की गई। इसके बाद आता है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1914, 1915, 1917 या 1918? इसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है कि जो योजना आयोग था उसको बंद कब किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 के अंदर योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग को स्टार्ट कर दिया गया। इसका गठन किया गया कब किया? 2015 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 2002 से 7, 2007 से 12, 2012 से 17 या 2017 से 22? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है? सी ऑप्शन, 2012 से 17 के बीच जो 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी वो अंतिम पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों का आधुनिकीकरण किस योजना का प्रमुख आकर्षण था? 5वीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं? उद्योगों का आधुनिकीकरण जो है वो किस योजना के दौरान किया गया? कौन सी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान उद्योगों का आधुनिकीकरण किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8th जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर उद्योगों का आधुनिकीकरण पर फोकस किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी? ये जितने भी जो पंचवर्षीय योजना उनका मॉडल कौन सा था ये चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाता है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या 10वीं पंचवर्षीय योजना? इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी वो किसके मॉडल पर आधारित थी? जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी।
अगला क्वेश्चन है नरसिम्हा राव जो सरकार थी उसके द्वारा आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 8वीं में या 10वीं के अंदर। तो नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा किए गए, यानी कि जब पंचवर्षीय योजना थी उस टाइम ये पीएम रहे होंगे। तो ये पीएम किस टाइम थे? ये थे ऑप्शन नंबर सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नरसिम्हा राव पीएम थे। और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर पूछा जाए कि इसकी जो संसद में इसको प्रस्तुत किसने किया, नरसिम्हा राव सरकार के अंदर नरसिम्हा राव जी ने जो है इसको प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना या 10वीं पंचवर्षीय योजना? इसका आंसर आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन होगा सी, 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 50वें वर्ष में शुरू की गई, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता का जो 50वां वर्ष आया उस टाइम जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी वो शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल मानी जाती है? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो सबसे असफल रही? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसके बारे में आपको बताना है कि पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी कौन सी जो पंचवर्षीय योजना थी वो सबसे असफल रही। ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो सबसे असफल मानी जाती है। और इसका कारण क्या था? इंडो चाइना वॉर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? मिश्रित अर्थव्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चुनी गई भारत के द्वारा? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? या इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उस टाइम भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 9वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उस टाइम सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास को जो थी वो प्रमुखता दी गई, इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कुछ बुनियादी न्यूनतम ज़रूरतें प्रदान करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि MNP किस पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया? दूसरी, चौथी, 5वीं या 7वीं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो MNP जो थी वो उसका शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? चौथी, 5वीं, छठी या 7वीं? इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि विकास दर सर्वाधिक थी? पहली, चौथी, 5वीं या 8वीं? इसका आंसर आपको बताना है कि पंचवर्षीय कौन सी थी पंचवर्षीय योजना जिसके अंदर कृषि विकास दर थी जो भारत की वो सबसे हाईएस्ट थी। तो ऑप्शन नंबर डी था, 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर कृषि विकास दर थी वो सबसे बेहतरीन थी। अगला क्वेश्चन है ट्राई की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ज़रूर नोट कीजिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं, 9वीं या 10वीं? इसका आंसर आपको बताना है कि ट्राई जो थी उसका किस स्थापना कब की गई, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई? तो ऑप्शन नंबर होगा इसका सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना जब आई उस दौरान ट्राई की स्थापना की गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना के किसके द्वारा तैयार एवं प्रारंभ की गई? सुखमय चक्रवर्ती, दुर्गा प्रसाद धर या BR शेनॉय या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर होगा बी, जो दुर्गा प्रसाद धर थे उन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना जो वो तैयार की। अगला क्वेश्चन है 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या HD देवेगौड़ा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दी गई? ये एक ही पंचवर्षीय योजना थी जो 4 वर्षों में समाप्त कर दी गई और उसका आपको बताना है कि तीसरी, 5वीं, 7वीं या 8वीं कौन सी थी वो? इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न उत्पादकता और रोजगार सृजन, कृषि उत्पादक और रक्षा में आत्मनिर्भरता, शिक्षा एवं कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण, उद्योगों का आधुनिकीकरण? इसका आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर ए, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था आर्थिक उत्पादकता और खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार का सृजन करना।
अगला क्वेश्चन है मनरेगा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लीजिएगा। जो मनरेगा है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया, 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं। इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मनरेगा जो था उसकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है उदारीकरण की नीति कब लागू की गई, 5वीं, 6वीं, 8वीं या 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। कौन सी के दौरान उदारीकरण की जो नीति थी वो लागू की गई। ऑप्शन होगा इसका सी, 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान उदारीकरण की नीति जी वो लागू की गई। आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखेंगे और ये जो वीडियो है ये आपकी जो PDF है इसकी वीडियो की वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जो ऐप हमारा इंस्टॉल करेंगे आप और उसमें लॉगिन करते ही आपको कोने के अंदर 3 लाइनें बनी हुई दिखेगी, उस पर क्लिक करना है एंड देन फ्री मटेरियल का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है एंड देन वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस वीडियो की जो PDF है वो आपको वहाँ पे सेव रहेगी। तो आप वहाँ से इसका रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं और अगर आपको दोबारा से क्वेश्चन देखने हैं तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा PDF जाके उसको खोल के देख सकते हैं। तो इसलिए आप इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, नवसृजन क्लासेस। इस पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल जो है वो मिल जाएगा, डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज जो 2nd ग्रेड के लिए है वो भी मिल जाएगी और फ्री टेस्ट जो है जनरल और हिंदी, जनरल नॉलेज और हिंदी दोनों के अवेलेबल है और कंप्लीट वीडियो कोर्स है 2nd ग्रेड हिंदी का, कंप्लीट वीडियो कोर्स है 1st ग्रेड हिंदी का। और अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी की जो बुक है हमारी वरिष्ठ अध्यापक 2nd ग्रेड के लिए जो द्वितीय प्रश्न पत्र आता है उसकी 1 लाइनर बुक है, फाइनल रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये सभी बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है, आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती आपके आसपास के बुक स्टोर पर तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, आपके घर डाक द्वारा वो पहुँचा दी जाएगी। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और जितनी भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डालते रहते हैं। तो नवसृजन क्लासेस और कवि आदि गणेश इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप इन QR को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको फिर से कोई दिक्कत आती है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन कीजिए या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप हमारा व्हाट्सएप चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखेंगे और जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। इसके अलावा हमारी जो संडे को है हम वीकली जो है करंट अफेयर्स करवाते हैं, तो आप उस दिन भी ज़रूर आइएगा ताकि आपको जो वीकली जो करंट अफेयर है वो आपका कंप्लीट होता जाए। और जो हमने पिछले 9 महीने का करंट अफेयर है वो 2 पार्ट्स में हमने करवा दिया है, तो आप यूट्यूब जो हमारा चैनल है उसके ऊपर जाके और एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पिछले 9 महीनों के वो हमने वहाँ पर करवा दिए हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।